Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 5 of the chapter 3rd, The Secret of Health, Success and Power. Before this, part 1, 2, 3 and 4 have been uploaded already, तो उसे जाकर जरूर देखें. वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें. चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. This is the last video and the 5th video of the chapter The Secret of Health, Success and Power. इस वीडियो में हम देखेंगे, ये फाइनल वीडियो है इस चैप्टर में. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है और यहाँ पे क्या लिखा, ऑथर ने क्या लिखने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है. तो लेट्स सी. He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की ऑथर ने कि ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ. फिटेड मतलब होता है सुटेबल, उपयुक्त. कमांड मतलब आज्ञा देना. कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना. सक्सीडेड सफलता. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वही पर्सन जो है किसी को आज्ञा दे सकता है, किसी को नियंत्रित कर सकता है. हु जिसने स्वयं को, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को क्या कर लिया है, कमांडिंग कर लिया है, कंट्रोलिंग कर लिया. यानी कि वो पर्सन जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, खुद को आज्ञा दे सकता है. यानी मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो स्वयं के अकॉर्डिंग चलता है, स्वयं के विचार से, स्वयं के मस्तिष्क से चलता है और स्वयं को वो नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति दूसरों को आज्ञा और नियंत्रित करने का काम कर सकता है. तो कौन दूसरों को आज्ञा देगा और नियंत्रित करेगा? वही व्यक्ति जिसका खुद पे नियंत्रण हो. द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रीवोलस लेट सच सीक कंपनी. अब यहाँ पे क्या कहा गया? द हिस्टेरिकल मतलब ऐसे लोग जो उन्मुक्त होते हैं, जो अपने विचारों से स्थिर नहीं होते हैं. द फियरफुल जो डरे हुए हैं. द थॉटलेस जिनका कोई विचार नहीं है, जिनके अंदर वो विचारहीन है. एंड फ्रीवोलस और वो लोग जो कि तुच्छ है, उनकी सोच जो है तुच्छ है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. लेट सच सीक कंपनी. ऐसे सीक मतलब बीमार हुआ, तो ऐसे बीमार कंपनी को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए. और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट. क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, सपोर्ट के कमी की वजह से, लैक मतलब होता है कमी, सपोर्ट मतलब होता है सहायता. तो किसी की मदद की बिना ऐसे लोग क्या कर जाएंगे? गिर जाएंगे. विल फॉल, गिर जाएंगे. तो वो लोग जो डरे हुए होते हैं, बिना विचारों के होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे लोगों की कंपनी, ऐसे लोगों का संगत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी सहायता के गिर जाएंगे. But the calm, the fearless, the thoughtful and grave, let us seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top. लेकिन वो लोग जो लोग काम है, शांत हैं, विचारों से शांत हैं, fearless हैं, निडर हैं, the thoughtful विचारपूर्ण हैं, and grave और गंभीर हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों की कंपनी में रहनी चाहिए. Let us seek the solitude of the forest. और जो लोग बिल्कुल शांत, निडर और विचारपूर्ण होते हैं, गंभीर होते हैं स्वभाव से, वो लोग कैसे लोग होते हैं? ऐसे ही लोग जो होते हैं फॉरेस्ट जंगल, रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, माउंटेन टॉप शिखर की ऊंचाई पर जो सॉलिट्यूड है, एकांतवाद है, उसको सर्च करते हैं. मतलब जो लोग अपने व्यवहार से गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, वो बहुत ही एकांत में रहना पसंद करते हैं, शोरगुल में नहीं रहना पसंद करते हैं. वो एकांत चाहते हैं. कैसा एकांत? जैसा एकांत हमें जंगलों में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है, माउंटेन टॉप पे मिलता है, शिखर पर मिलता है. एंड मोर पावर विल बी एडेड टू दियर पावर. और ऐसे ही लोगों की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, शक्ति जो होती है बढ़ जाती है. एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड whirlpools विच एनगल्फ मैनकाइंड. और ऐसे ही लोग जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्वक क्या करते हैं? जो साइकिक करेंट से, साइकिक मीन्स मानसिक, तो जो
मानसिक प्रवाह है, करेंट्स मीन्स प्रवाह, वर्लपुल मीन्स भंवर। तो जो मानसिक प्रवाह और भंवर है उसको स्टेम कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, उसको निर्मित कर पाते हैं। मतलब जो लोग विचारों से शांत होते हैं वो लोग बहुत ही एकांतवास में रहना प्रिफर करते हैं, जैसे कि जंगल हो, डेजर्ट हो, माउंटेन टॉप, ऐसे जगह पे बहुत शांति होती है। तो ऐसे ही शांति उन लोगों को पसंद होता है और उनके पावर क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। वो सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, अपने विचारों के प्रवाह और भंवर को क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। इन विच इनगल्फ मैनकाइंड, और ऐसे ही लोगों के अंदर मानवता निहित होती है। मतलब ऐसे ही लोगों के अंदर मानवता का विकास होता है, मानवता भरी होती है ऐसे लोगों के अंदर। तो कैसे पर्सन होना चाहिए, व्यवहार से काम, शांत होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, निडर होना चाहिए, थॉटफुल, विचारपूर्ण और गंभीर होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, द डिस्पर्सन ऑफ पावर। बहुत लोगों को क्या लगता है कि पैशन जो होता है वही पावर होता है। ऐसा नहीं है, पैशन इज नॉट पावर। जो पैशन होती है लोगों के अंदर, बहुत एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो पावर नहीं होता है। इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर। ये क्या होता है, जो पावर होती है उसकी नकारात्मक पहलू होता है। जो पावर है, शक्ति है, उसका नकारात्मक पहलू होता है पैशन। क्योंकि उत्तेजना में इंसान कुछ भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, और अक्सर गलती लोग करते हैं। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, तो जो पैशन क्या होता है, वो पावर की जो शक्ति है उसकी नकारात्मक पहलू होती है, और वो शक्ति को क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर देता है, बिखेर देता है। पैशन आपके पावर को, आपके अंदर की जो एनर्जी उसको डिस्पर्स कर देता है। क्योंकि आप रॉन्ग वे में भी अपने पावर को यूज करेंगे, गलत तरीके, उत्तेजित होकर आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से आप मेहनत करेंगे, और जब किसी भी तरीके से मेहनत करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। लेकिन जब सही डायरेक्शन से, सही ढंग से आप मेहनत करेंगे, तभी आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बेट्स फायरसली एंड वायरली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। अब क्या कहा गया कि पैशन क्या है, एक फ्यूरियस स्टॉर्म की तरह, एक भयानक तूफान की तरह है। और ये भयानक तूफान क्या करता है, विच बेट्स फायरसली एंड वायरली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। और वो भयानक तूफान जब क्रिएट होता है तो बहुत ही भयानक तरीके से, फायरसली, बहुत ही तेज़ और भयानक तरीके से, जंगली तरीके से, पाश्विक तरीके से वो क्या करता है, अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक, जो रॉक होते हैं उस पर एक तरह से क्या कर देता है, जो इम्बैटल्ड रॉक होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है। वाइल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक itself which remains silent and unmoved through it all। अब यहाँ पे विल्स्ट कहा गया है कि जबकि जो पावर होता है, विल्स्ट मीन्स होता है पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर एक चट्टान की तरह है। तो यहाँ पे जब कहा गया है कि पावर क्या है, अपने आप में एक चट्टान की तरह है, और उस चट्टान को क्या डिस्टर्ब कर देता है, ये पैशन वाली तूफान। तो जो पैशन, उत्तेजना रूपी जो तूफान है, वो जो पावर रूपी चट्टान है उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मतलब हमारी पावर को, हमारी एनर्जी को कौन ख़त्म करता है, हमारा पैशन ख़त्म करता है। तो उत्तेजना इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, शांत विचार होना चाहिए। शांत विचार होगा तो सही ढंग से अपने माइंड का आप यूज़ करते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। तो पावर क्या है, एक चट्टान की तरह है जो बिल्कुल शांत रहता है और साथ में अनमूव्ड, दृढ़ रहता है, हिलता नहीं अपनी जगह से, अपनी जगह पे बने रहता है, स्थिर रहता है। तो पावर का मतलब क्या हुआ कि पावर शांत रहे और अपनी जगह पे स्थिर रहे, ताकि आप उसका सही यूज कर सके। ऐसा ना हो कि उत्तेजना में आकर आप उस पावर का गलत यूज कर लें और आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं, या आपकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाए, आपका पावर ख़त्म हो जाए। If you have not this power, you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ये वाली पावर नहीं है, ये शक्ति नहीं है, तो आप प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं पावर को।
एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे पावर को प्राप्त करने के लिए, तो जब इसका आरंभ करेंगे, बिगिनिंग मीन्स होता है आरंभ करना, तो क्या होगा, आपके अंदर बिगिनिंग ऑफ विजडम होगा, यानी कि आपके अंदर जो बुद्धि है, समझ है, उसका निर्माण होगा। धीरे धीरे बुद्धि आपके अंदर आने लगेगी। तो जब आप ऐसी शक्ति को अपने अंदर क्रिएट करने स्टार्ट कर देंगे तो आपके अंदर विजडम भी क्रिएट होने लगेगा। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिविलिटीज टू विच यू हैव हिदरटू बीन अ विलिंग ए विक्टिम। अब यहाँ पे क्या कहे, यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिविलिटीज। ट्रिविलिटीज मीन्स होता है तुच्छता, और पर्पसलेस मीन्स उद्देश्यहीनता। तो जो आप इंसान के अंदर उद्देश्यहीनता की तुच्छता पड़ी हुई है, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, फालतू का इधर का उधर इंसान पड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों पर आपको ओवरकम करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए यू मस्ट कमेंस, आपको स्टार्ट करना होगा, टू विच यू हैव हिदरटू बीन अ विलिंग विक्टिम, जिसकी वजह से आप अभी तक, हिदरटू मीन्स अभी तक क्या बने हुए, अपना खुद का शिकार बने हुए, एक तरह से आप खुद इच्छा से शिकार बने हुए। तो आप स्वयं क्या बने हुए, शिकार बने हुए, गलत चीज़ों के, गलत चीज़ें आपका क्या करेगी, शिकार कर रही है। और इसको जीतने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना होगा, कमेंस मीन्स होता है आरंभ करना, तो कहाँ से शुरू करना होगा, जो पर्पसलेस यानी कि जो उद्देश्यहीनता की चीज़ है उसके ऊपर जीत हासिल करनी होगी। आपको अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा और एक लक्ष्य डिसाइड करना होगा कि ये आपके जीवन का लक्ष्य है और इसे आप प्राप्त करेंगे, तभी आप सही डायरेक्शन पे, सही वे में अपने पावर को यूज कर पाएंगे। बिना लक्ष्य का क्या होगा, आपके अंदर की जो पावर है वो वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लॉफर, स्लेंडर एंड आइडल टॉक एंड जोकिंग merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy। अब साथ में ऑथर ने यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लॉफर। अब बॉइस्टरस क्या होता है कि बहुत बेवजह का बहुत ज़्यादा और तेज़ हंसना, अनियंत्रित रूप से हंसना। स्लेंडर एंड आइडल टॉक, स्लेंडर मीन्स या जैसे किसी को आप बदनाम करें, फालतू में उसकी निंदा करें, फालतू में उसकी शिकायत करें। और एडल्ट टॉक मीन्स आपकी बातें जो कि तर्क संगत नहीं है, तर्कहीन है, निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और जोक वगैरह क्रिएट करना, ये सब क्या है, इससे इंसान क्या है, थोड़ा बहुत हंसता है। तो आप बेवजह का हंसें, फालतू की बातें करें और बेवजह की किसी की शिकायत करें, बेवजह का कोई जोक वगैरह क्रिएट करें, तो इन सब से क्या होगा, थोड़ी बहुत इससे हंसी तो आएगी, बट ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ रख देना चाहिए। क्यों? बिकॉज मच वेस्ट ऑफ वैल्यूबल एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो वैल्यूबल एनर्जी, आपकी कीमती जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, उसको बर्बाद कर देता है, वेस्ट कर देता है। तो फालतू की बातें, लोगों की निंदा करना, लोगों की शिकायत करना और बिना मतलब की बातें करना, फालतू के जोक वगैरह करना, थोड़े बहुत हंसी के लिए, थोड़े बहुत मजाक, एक तरह से इंसान को खुश करने के लिए, ये सब फालतू की चीज़ होती है। इन सब चीज़ों को एक साइड कर देना चाहिए। पल भर के लिए होता है, इनका कोई लास्टिंग नहीं होता है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं ये सारी चीज़ें। इनको बिल्कुल अलग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में ना क्या करेगा, आपके मार्ग को ना विचलित कर देगा। मतलब आप अपने पाथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी भी ये क्या करती है, ख़त्म करती है, बर्बाद करती है। इसीलिए इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य की तरफ रखना चाहिए। Above all, be of single aim, have a legitimate and useful purpose, and devote yourself unreservedly to it.
अब साथ में ऊपर जितनी भी सारी बात इसके पहले ऑथर ने कही है, उन सारी बातों के अलावा ऑथर यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि बी ऑफ सिंगल एम, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तभी आप अपने पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। कई सारा उद्देश्य लेके चलेंगे तो थोड़ा पावर क्या है, बढ़ जाएगा। 2-4 उद्देश्य रहेगा तो कुछ पावर इस उद्देश्य में लग जाएगा, कुछ इसमें कुछ इसमें, तो इस तरह से पावर जो है बिखर जाएगा। और जब बिखर जाएगा तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अगर उद्देश्य को प्राप्त करना है तो सिंगल एम होना चाहिए, ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए। एंड हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस। और जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो कैसा होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। लेजिटिमेट मीन्स यार तर्कपूर्ण, यूजफुल उपयुक्त होना चाहिए। तो आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तर्कपूर्ण और उपयुक्त होना चाहिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट। और आपको डिवोट होना होगा, समर्पित होना होगा अपने लक्ष्य के प्रति। अनरिजर्वली मतलब खुले रूप से, पूरे ओपन रूप में, खुले रूप में आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड। ऐसी कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य से हटा दे, आपको विचलित कर दे। रिमेंबर दैट, याद रखें, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। तो वो लोग जो डबल माइंडेड होते हैं वो पूरे राह में, अपने जीवन के पूरे राह में क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। अनस्टेबल मीन्स अस्थिर होते हैं। डबल माइंडेड मतलब वही जो सोचते हैं कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी वो कर लें, कई सारी चीज़ें दिमाग में उनके चल रहा हो। बी ईगर टू लर्न, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की उत्सुकता रखें अपने अंदर। ईगर मीन्स होता है जिज्ञासा, उत्सुकता। तो अपने अंदर जिज्ञासा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बट स्लो टू बेग, लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। कहने का मतलब है किसी के ऊपर डिपेंड होने के बजाय खुद पे डिपेंड रहे। हैव अ थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन। एंड एज यू प्रोसीड ever following the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क। आपको अपने जो काम है उसका कंप्लीट, थॉरो मीन्स होता है कंप्लीट समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में समझ। तो आपको अपने काम की संपूर्ण समझ होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और ये आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे आप आगे बढ़े अपने काम में, ईवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, तो आप जब अपने काम को करें, अपने काम में आगे बढ़ें, तो आपके अंदर एक मार्गदर्शक छिपा होता है। हर कोई अपने आप में मार्गदर्शक होता है, तो आपको खुद का गाइड बनना है, खुद का मार्गदर्शक बनना है। तो आपके अंदर जो मार्गदर्शक छुपा हुआ है उसकी जो इनवर्ड आवाज़ है, यानी कि वो मार्गदर्शक जब आपको गाइड करता है, नहीं ऐसे चलो ऐसे चलो, तो इसको क्या कहेंगे, अंतरात्मा की आवाज़ बोलेंगे। तो आपके अंदर जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो आपको गाइड करती है, उसको आपको फॉलो करना होगा अगर आप सही ढंग से चलना चाहते हैं अपने जीवन में। द इनफॉलिबल वॉइस, ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ जो अचूक हो, कभी वो ऐसा ना हो कि झूठी आवाज़ हो। तो इनफॉलिबल वॉइस का मतलब क्या हुआ कि अचूक आवाज़। तो आपके अंदर जो अचूक आवाज़ है, आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, गाइडेंस है, उसको आपको फॉलो करते हुए आपको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और जब आप ऐसा करेंगे तो एक एक करके आप जीत हासिल करते चले जाएंगे अपने जीवन में। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और जीत तो हासिल करेंगे। जीत हासिल करने के साथ क्या होगा, एक एक कदम आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन की जो ऊंचाई है उसे आप हासिल करते जाएंगे, यानी कि अपनी सफलता के मार्ग में आप बहुत आगे निकल जाएंगे धीरे धीरे, बहुत ही दृढ़ता के साथ। एंड योर ईवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। और जो आपकी ईवर ब्रॉडनिंग आउटलुक है, मतलब आपका जो विचार है
वो बहुत ही ब्रॉड है, सकारात्मक आपकी सोच हो जाएगी। जब इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपका जो विचार होगा वो सकारात्मक हो जाएगा, वो तर्कपूर्ण हो जाएगा, और इस कंडीशन में विल ग्रेजुअली रिवील टू, ये आपको क्या करेगी, जो जीवन है उसकी आवश्यक जो खूबसूरती है जीवन की, एक अनंत खूबसूरती और उद्देश्य है, वो आपके सामने रखेगी। मतलब आपको बताएगी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और ये जीवन कितना खूबसूरत है। ये चीज़ आपको आपके सामने लेकर आएगी। क्या चीज़? आपकी जो सोच है, सकारात्मक सोच आपके सामने जीवन के उद्देश्य को लेकर आएगी, और आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य वाकई में क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये खुद ही भूल जाते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो ब्रॉड सोच है, आपको जीवन में बताएगी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स। अब जो सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ है, मतलब वो हेल्थ जिसको आपने खुद बनाया है, प्यूरिफाई किया है, शुद्ध किया है, वो खुद आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, जो भरोसा आप ऊपर वाले पे करेंगे, गॉड पे रखेंगे, जो भरोसा वो क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि ऊपर वाले पे आपको भरोसा आ गया कि आपकी हर कदम पे वो सहायता करेगा, आपको अपना सपोर्ट देगा, तो ओबियसली करेगा। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपके हाथ में होगा। सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर्स, और अगर आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, खुद को शासित कर लेते हैं, तो क्या होगा, जो पावर है वो आपके हाथ में होगा। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और वो सब कुछ, जो भी कुछ आप करेंगे, आपको वो समृद्ध बनाएगा, आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ इंस्लेव्ड, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ। अगर आप इस तरह से जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी तरह आप नहीं बनते हैं, और आपका खुद, आपके ऊपर आपका खुद का नियंत्रण होता है, तो आप बहुत अच्छे से उस ग्रेट लॉ का मतलब क्या है, जो विधि का विधान है, कहते हैं ना, जो भगवान के द्वारा बनाई गई कानून है, उसके साथ आप चलेंगे, और वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और इस तरह से आप उस भगवान के बनाए हुए नियमों से अलग नहीं जाएंगे। बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ द इटर्नल गुड, बल्कि आप क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल लाइफ है, वैश्विक, जो यूनिवर्सल मतलब होता है ब्रह्मांड, तो जो ब्रह्मांड का नियम है उसके साथ चलेंगे। जो अनंत अच्छाई है वो आप हासिल करेंगे अपने जीवन में। मतलब बहुत ग्रेट पोजीशन पे आप पहुंचेंगे और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विथ यू, और जो भी आप हेल्थ गेन करेंगे, इतने अच्छे रास्ते पे चलते हुए आप जो भी स्वास्थ्य गेन करेंगे, वो क्या होगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, जो भी सफलता आप अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो पूरी मानवता के कैलकुलेशन से दूर होगा। मतलब जितनी सफलता आप गेन करेंगे अपनी लाइफ में, लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे गेन कर ली। एंड विल नेवर पास अवे, एंड what influence and power you wield will continue to increase throughout the ages। अब देखिए, एंड विल नेवर पास अवे, और जो आपकी विल है, इच्छा है, वो कभी वहाँ से हटेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पे एक तरह से इन्होंने ये कहा है कि जो आपकी सफलता है, जो मनुष्य की सोच से परे होगी, वो कभी आपसे ख़त्म नहीं होगी, आपके पास से दूर नहीं होगी। मतलब सफलता हमेशा आपके साथ रहेगा, और जो आपका प्रभाव होगा, जो आपका पावर होगा, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव होता है, तो जो आपका प्रभाव होगा, पावर होगा, वो क्या होगा, यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, वो पूरी एजेस तक बनी रहेगी, युगों तक बनी रहेगी। आपका जो पॉपुलैरिटी होगी, आपकी शक्ति क्या होगी, आपके बाद भी युगों तक बनी रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन बनी रहेगी। For it will be a part of that unchangeable principle which supports the universe। और ऐसा क्यों होगा,
मान लीजिए आपकी पावर और आपका प्रभाव जो है पूरा युगों तक बना रहेगा, एक युग के बाद दूसरे युग तक बना रहेगा। तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें अनचेंजेबल प्रिंसिपल हैं। मतलब ऐसे सिद्धांत है, प्रिंसिपल में सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत है जो कि अपरिवर्तनीय, और ये सिद्धांत कभी चेंज नहीं होते हैं। और यही सिद्धांत क्या करते हैं? सपोर्ट्स द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मांड इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है, और इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर आप एक अनंत शक्ति के आप वो बनेंगे, अनंत शक्ति को धारण करने वाले पर्सन बनेंगे, अनंत प्रभाव को प्राप्त करने वाले पर्सन बनेंगे। हैंस अब देखते हैं लास्ट के ये सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कंक्लूजन के तौर पे इस चैप्टर में। तो दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड। कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे क्या कहते हैं ऑथर कि इस तरह से जो स्वास्थ्य है, अच्छे हेल्थ है, उसका रहस्य क्या है? प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड। तो पवित्र हृदय और संतुलित दिमाग जो है वो हमारे अच्छे हेल्थ का रहस्य है। अगर हमें अच्छा हेल्थ बनाए रखना है अपना, तो हमें अपने हार्ट को प्योर रखना होगा, अपने माइंड को संतुलित रखना होगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड अनफॉल्टरिंग फेथ। अब आप सफलता कब गेन करेंगे? आपकी सफलता का रहस्य क्या होगा? अनफॉल्टरिंग फेथ, आपका अचूक विश्वास। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आप जो है सफलता गेन करें। तो अगर आपके अंदर अचूक विश्वास भरा हुआ है तो आप सफलता गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यही है सफलता का रहस्य। एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस एंड टू रेन इन विथ अनफॉल्टरिंग वे। और साथ में सफल होने के लिए क्या चाहिए? अचूक विश्वास होना चाहिए, और आपका जो उद्देश्य है वाइजली डायरेक्टेड हो, बहुत ही अच्छे से निर्देशित हो आपका उद्देश्य। एंड टू रेन इन विथ अनफॉल्टरिंग विल, और इस पे शासन करने के लिए आपका जो विल है, इच्छा शक्ति है, वो भी अचूक होना चाहिए, अनफॉल्टरिंग होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर। स्टीड मीन्स यहाँ पे घोड़ा है, तो जो डार्क स्टीड है मीन्स आपकी इच्छा का जो काला घोड़ा है, वही आपके पावर का रहस्य है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर आपके अंदर पावर नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए। जब आपके अंदर इच्छा होती है तभी आप कुछ करना चाहते हैं, और वही इच्छा शक्ति क्या होती है? वही इच्छा शक्ति रूपी जो काला घोड़ा है आपको पूरी लाइफ आगे खींचता चला जाता है, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं।